गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली। बेटा, आज मैं आपको भारत में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन के बारे में बताने वाली हूँ। तो भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले हम जानेंगे लौह अयस्क क्या होता है। देखिए, हमारे धरातल पर जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो अपने आप में अकेले अकेले नहीं पाए जाते, अपितु कई सारी धातुओं के साथ मिक्सचर के रूप में पाए जाते हैं। तो लौह अयस्क जैसा हम लोहे को यूज़ में लेते हैं वैसा लौह अयस्क हमें प्राप्त नहीं होता है, अपितु वो कई सारे खनिज तत्वों के साथ मिश्रित अवस्था में भूगर्भ में पाया जाता है। तो जो कच्ची धातु है जो एज इट इज़ निकाली जाती है उसे लौह अयस्क कहते हैं, और उस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा होती है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग टाइप्स दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार दिए जाते हैं कि अलग अलग विश्व में, जैसे भारत में विश्व के 20% लोहे के भंडार हैं, अर्थात इस मामले में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। लोहा आज की सभ्यता की रीढ़ है, यह औद्योगिक विकास की आधारशिला है। आज लोहा संसार के सभी भागों में प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश के जीवन स्तर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पर लोहा कितना यूज़ में लाया जाता है। अब आता है बेटा, किसी भी देश को आजकल मतलब लोहा इतना महत्वपूर्ण है कि किसी देश के आर्थिक विकास को मापना है तो वहाँ लोहा कितना प्रयोग में लाया जाता है, इससे वहाँ के विकास का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब लोहे की इतना ज़्यादा विश्वव्यापी प्रयोग होता है तो इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं, इतना यूज़फुल बनाती हैं। वो क्या है कि ये अलग अलग लोहा होता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, चुंबकीय लोहा। तो ये कई प्रकार के स्टील इससे बनाई जा सकती है। अब आता है, ये बहुत ही टिकाऊ होता है और सबलता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इन्हें पीटा जाए तो चद्दरें बन जाती है, खींचा जाए तो तार बन जाते हैं। पुराने लोहे को भी हम गला के एक मतलब दोबारा से उसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे चक्रीय संसाधन भी कहा जाता है। अब आता है बेटा लोहे के प्रकार, कि जितनी लौह अयस्क की मात्रा जिस खनिज में मिलती है उसके आधार पर हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट है मैग्नेटाइट लोहा। यह सबसे उत्तम प्रकार का लोहा है और मैग्नेटाइट प्रकार का, इसमें 72% लौहांश की मात्रा होती है। तो यह भारी और कठोर होता है, इसका रंग काला तथा भूरा होता है, इसमें चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं जिससे इसे मैग्नेटाइट लोहा कहते हैं। यह अधिकतर आग्नेय चट्टान में पाया जाता है बेटा, और सबसे अधिक इस प्रकार का मैग्नेटाइट लोहा है वो तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है हिंदुस्तान में। नेक्स्ट आता है हेमेटाइट लोहा। ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बेटा रक्त। अतः यह जो अयस्क है वो लाल रंग का होता है, इसमें 60 से 70% शुद्ध लोहा मिलता है। यह प्राय अवसादी चट्टानों में मिलता है। भारत में अधिकांश जो लोहे के भंडार हैं वो इसी प्रकार के हैं, और ये मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का लोहा पाया जाता है। नंबर 3 है लिमोनाइट। ये लिमोनाइट में हालांकि थोड़ी घटिया क्वालिटी का होता है, इसमें 40 से 60% लौहांश होता है और यह इसके पीले और हल्के भूरे रंग का होता है बेटा। ये कायांतरित चट्टानों में या तलछटी चट्टानों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा इस प्रकार के जो लोहा है वो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में मिलता है बेटा। ये निम्न गोंडवाना क्रम की लिमोनाइट लोहे की चट्टानों में मिलता है। और नंबर 4 है बेटा सीडेराइट। इसमें लोहे का अंश 40 से 50% तक के बीच होता है, और यह अयस्क मतलब भूरे रंग का होता है या राख के जैसा होता है। इसमें बेटा अशुद्धियाँ बहुत अधिक होती हैं और इसका आर्थिक महत्व है वो भी कम है, किंतु जो सीडेराइट लोहे हैं उससे कटलरी का सामान अर्थात काटने वाली, जैसे कैंची, तेज धार वाली चीज़ें जैसे, वो बनाने के लिए सीडेराइट का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे लोहे के प्रकार हो गए। अब आता है कि भारत में इसका उत्पादन और वितरण किस प्रकार से है लौहांश का, लौह अयस्क का। बेटा टोटल विश्व में 20% भारत में लोहे के भंडार हैं
और विश्व का 5वां बड़ा राष्ट्र है भारत, जहाँ लोहे का इतना अधिक उत्पादन होता है। भारत का अधिकांश लोहा उत्तम जाति का है। भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार 28.5 खरब टन हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के हमारे भंडार हैं, जिसमें से 17 खरब टन हेमेटाइट का और 10.6 खरब टन मैग्नेटाइट लोहे हैं। अर्थात हमारे यहाँ बहुत ही उत्तम क्वालिटी का लोहा अधिक मिलता है। हेमेटाइट जो मुख्य भंडार हैं वो मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में है, जबकि मैग्नेटाइट लोहे के भंडार मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में मिलता है। तो इस तरह से हमारा जो लोहा है वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का है, अधिकांश लोहा। अब आता है इसका वितरण। वितरण में बेटा सबसे फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो उड़ीसा राज्य है, और उड़ीसा में भारत का 1/3 लोहा पैदा करता है, अर्थात 33% लोहा है वो अकेले उड़ीसा राज्य में उत्पादित किया जाता है। और यहाँ का लोहा है वो है भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। यहाँ का लोहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का है। और यहाँ की प्रमुख जो खाने हैं वो क्योंझर, मयूरभंज, संबलपुर, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, सुलेपत, दैतारी और किरुबरी यहाँ की प्रमुख खाने हैं। बेटा यहाँ का जो अधिकांश लोहा है वो यहाँ के स्टील प्लांट है आसपास, 3 मेन स्टील प्लांट जमशेदपुर है, राउरकेला उड़ीसा में ही है, और बोकारो भी झारखंड में है, जमशेदपुर भी झारखंड में। तो इन तीनों स्टील प्लांटों को उड़ीसा का लोहा कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे कर्नाटक। कर्नाटक में बेटा 21.8 लगभग 22% भारत का लोहा उत्पादित किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो नवीनतम जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार ये है कि ये राज्य है वो सबसे अधिक जो लोहा है वो सबसे अधिक लोहा है वो कर्नाटक राज्य में ही भंडार मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ सबसे अधिक भंडारण की दृष्टि से कर्नाटक बहुत ही रिच राज्य है हमारा। यहाँ बेल्लारी ज़िले में हेमेटाइट का बहुत ही बढ़िया प्रकार का हेमेटाइट मिलता है, जिसमें 60 से 70% तक लोहांश पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ की जो प्रमुख खाने हैं वो चिकमंगलुरु में बाबा बुदन की पहाड़ी, काला हांडी, केमनमुंडी, कुंद्रेमुख, चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़ और तुमकुर जिलों में भी लोहा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जो हमारी कुंद्रेमुख खान है ये बहुत ही फेमस खान है, जिसका अधिकांश लोहा ईरान को निर्यात किया जाता है, जबकि केमनमुंडी जो हमारी लोहे की खान है वहाँ का लोहा भद्रावती स्टील प्लांट को भेजा जाता है। नेक्स्ट तीसरा राज्य महत्वपूर्ण है वो है छत्तीसगढ़। बेटा ये राज्य 16% लोहे का उत्पादन करता है और हमारे भारत में ये तीसरा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। यहाँ की जो प्रमुख खाने हैं वो बस्तर और दुर्ग जिले में हैं, और अकेला बस्तर जिला है वो भारत का लगभग 11% लोहा पैदा करता है। बस्तर में बेलाडिला की खान है वो एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान है, और यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को भेजा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो लोहा है वो अधिकांशतः विशाखापट्टनम, एक तो भिलाई को दिया जाता है और एक बाहर भेजा जाता है। नेक्स्ट आता है गोवा। इस समय गोवा भारत का 15% लोहा उत्पादित करता है, और 15% लोहा उत्पादित करके ये राज्य चौथे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त भारत में ये जो गोवा है यहाँ पर पहले उत्पादन काफ़ी कम था, किंतु अब इसके उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किंतु गोवा में बेटा घटिया क्वालिटी का लिमोनाइट लोहा पाया जाता है। सीडेनाइट और लिमोनाइट प्रकार के लोहा हैं, जहाँ 40 से 60% तक ही इसमें लोहांश की मात्रा मिलती है। यहाँ की जो खाने हैं वो खुली हैं और मशीनीकृत हैं। इसके अतिरिक्त 5वां नंबर आता है बेटा झारखंड का। झारखंड में जो 11% भारत का लोहा उत्पादित करता है ये, और ये 5वें नंबर पे है। यहाँ की जो प्रमुख पेटी है वो उसी का विस्तार है। इस राज्य में सिंह भूमि सबसे प्रमुख उत्पादक जिला है, जहाँ नोआमंडी और बादाम बुदावुड, सांसगुंडा यहाँ की प्रमुख वो है खाने। नोटबुरू पलामू जिले के डाल्टन जिले क्षेत्र में भी
लोहोत्पादक उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेटा महाराष्ट्र के चंद्रपुर और रत्नागिरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, यहाँ भी कुछ मात्रा में लोहांश निकाला जाता है। तमिलनाडु में सेलम जिला सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये कटलरी के सामान के लिए और महत्वपूर्ण भारतीय टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए विख्यात है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में गढ़वाल और अल्मोड़ा है। हिमाचल में कांगड़ा और मंडी है। हिमाचल में जो लोहा है वो मैग्नेटाइट प्रकार का है। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में भी 4 किलोमीटर लंबी पट्टी में मैग्नेटाइट लोहे के 36 लाख टन भंडार हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत लोहे के मामले में एक अमीर राष्ट्र है और भारत बड़ी तेज़ी से लोहे का प्रमुख निर्यातक बन रहा है। किंतु ये एक बहुत ही भारी वस्तु है, इसलिए इसके परिवहन में अधिक व्यय होता है और इसके व्यापार में बाधा आती है। आज के औद्योगिक युग में लोहे को उत्पादक क्षेत्र से खपत के स्थान पर ले जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार लोहे का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक मिनट। स्टार्ट।